अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सब भाइयों का बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ मेरे भाइयों। जो मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कुरीज की खुराक, और मुर्गे कुरीज पूरी क्यों नहीं करते, और लेट कुरीज क्यों करते हैं, और साथ में जो है मुर्गों के पर क्यों कमज़ोर आते हैं, बहुत सारी वजूहत हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें कुरीज की खुराक जो है ना, आपको दो किस्म की खुराक बताऊँगा। सस्ती वाली खुराक भी है और महंगी वाली खुराक भी है। और मुर्गों के पर क्यों नहीं आते, कुरीज अच्छी कैसे करा सकते हैं। और जो लोग मेरे भाई कंप्लेन करते हैं कि उनके मुर्गे अच्छे लड़ते नहीं हैं, उनके मुर्गों में टांगों में ताकत नहीं है, टांगों में कमजोरी होती है, या फिर बाद में ये कहते हैं कि मतलब मुर्गे ने अभी मतलब जो है ना अब लड़ाई कर रहा है, कमजोरी दिखा रहा है, इंशाल्लाह आप ये खुराक खिलाएंगे, आपके मुर्गे हर लिहाज से कंप्लीट मुर्ग होंगे। जैसे जब तक पहलवान खुराक नहीं खाता वो पहलवानी नहीं कर सकता, इसी तरह जब तक मुर्गा अच्छी खुराक नहीं खाता वो किसी काम का नहीं होता मेरे भाइयों। तो उसको अगर आपने अच्छा मुर्ग और अच्छा रखने के शौकीन है तो आप ने मुर्ग को खुराक अच्छी खिलानी है। ये दोनों खुराकें हैं, दोनों में से कोई भी चूज कर लें तो इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। अगर आप मुर्गों के चौड़े और चमकदार और खूबसूरत और मजबूत पर देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी देखें और ये खुराक मुर्गों को खिलाएं। आपके मुर्गे इंशाल्लाह ताकत में पूरे होंगे मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, कुरीज की जो खुराक है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मुर्गे कुरीज कैसे करते हैं और मुर्गों की कुरीज लेट क्यों होती है, और साथ में जो है ये कुरीज का सारा सिस्टम क्या है। मेरे भाइयों, कुरीज जब मुर्गा इसका टाइम एक आता है, गर्मियों का टाइम शुरू होता है, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, उसके तहत मुर्गे अपना पर फेंकना शुरू कर देते हैं। वो नई अपनी जो है ना अपने ऊपर स्किन उन्हें लेके आनी होती है अगले सीजन के लिए। गर्मियों में सर्दियों में पर ज्यादा आ जाते हैं, गर्मियों में पर कम आ जाते हैं। मसला ये होता है कि जब मुर्गे बाहर घूम रहे होते हैं तो वो अपनी सारी खुराक पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब मुर्गे हमारे पास घरों में होते हैं वो खुराक इतनी ज्यादा मतलब सिर्फ दाने के ऊपर वो गुजारा उनका होता है, तो वो खुराक अपनी उनको पूरी कंप्लीट नहीं मिलती। उसके लिए मेरे भाइयों मुर्गों को खुराक देनी पड़ती है। खुराक पर कैसे निकलते हैं, ये परों का आपको बताता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई उस्ताद जानते होंगे इस बात को कि जो पर बनता है पहले कील बनता है। कील छोटे छोटे कील होते हैं, ठीक है। पर गिरा देते हैं, फिर छोटे छोटे जो है ना वो कील ऊपर आते हैं। जब कील बाहर निकलते हैं, वो कील किस चीज से बनता है मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, आप देखते हैं रोजाना, सब शौकीन है। कील वो खून का बना हुआ होता है, उसको दबाएं तो अंदर से खून निकलता है। अब बात यह है कि वो खून मुर्गे में ताकत होगी तो खून बनेगा, ठीक है। ताकत जितनी बेचारे में होगी उस हिसाब से वो छोटे कील बनेंगे, छोटे पर आएंगे। अगर आप मुर्गों के चौड़े और चमकदार पल्ले और अच्छे चौड़े पर चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी कुरीज की खुराक देनी होगी। जब तक आप अच्छी कुरीज की खुराक नहीं देंगे, मुर्गों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मुर्गे अपनी कुरीज अच्छे तरीके से पूरी नहीं करेंगे। मतलब अगर आप अच्छी खुराक देंगे, कुरीज की खुराक का मतलब ये होता है कि बाद लोग खुराक देते हैं लेट, मुर्गों के पर निकल आते हैं तो वो कहते हैं कुरीज की खुराक दे रहे हैं कि मुर्गों के पर जो चमकदार हो जाए। अब मेरे भाइयों, जो कील बनता है वो खून से बनता है, उस खून के अंदर ताकत होगी, ज्यादा ताकत होगी तो बड़ा अच्छा ताकतवर कील बनेंगे, तो उससे फिर अच्छे पर पैदा होंगे, चमकदार पर पैदा होंगे, चौड़े पर होंगे। तो चौड़े परों का फिर ये फायदा होता है कि मतलब और लचकदार परों का ये फायदा होता है कि जब मुर्गे लड़ाई कर रहे होते हैं तो खुश्क पर जो है वो जल्दी टूट जाता है। खुश्क पर जो होगा, जिस पर में लचक नहीं होगी, वो टूट जाएगा। जो पर लचकदार पर होगा वो टूटेगा नहीं। लचकदार वाला, लचक वाला कोई भी चीज होगी वो बेंड होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो चीज बिल्कुल सख्त होगी, सूखी होगी, जैसे सूखी टहनी होती है, उसी तरह वो पर टूट जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई जब शौक शिकार शुरू कर रहे होते हैं, मतलब दिसंबर का महीना शुरू होता है, वो जब उनके उनके कुरीज पूरी करते हैं तो वो क्या होता है कि तपनियों में ही उनके पर जो है ना सारे टूट जाते हैं। टूटने की वजह क्या है कि मुर्गों के परों में जान नहीं होती। पर तो नए निकले होते हैं लेकिन परों के अंदर जान नहीं होती, पर खुश्क होते हैं तो वो फिर पर टूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुर्गों को इंशाल्लाह ये खुराक देंगे, जो दोनों मैं खुराकें बताऊंगा, दोनों इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद है और बहुत मुफीद है। एक तो खुराक बिल्कुल मुफ्त, तकरीबन खुराक है, बिल्कुल मुफ्त खुराक है, थोड़े से पैसों की खुराक है। एक में थोड़े से ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि आपने अगर सेब का जूस पियेंगे तो उसका फायदा अलग होगा, अगर आप गन्ने का जूस पियेंगे तो उसका फायदा अलग है, ठीक है। फर्क तो है भाई, सेब में और गन्ने में फर्क है। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या दें, लेकिन जो ये खुराक मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह दूसरी खुराक भी सेब वाली काम करेगी। तो इसलिए वो आपको अच्छी खुराक है। जो मेरे भाई शौक शिकार में ऑलरेडी हैं वो उस खुराक को जानते हैं, पहचानते हैं। बहरहाल चले मैं आपको शुरू करता हूँ जनाब। अब आते हैं अपनी मेन वीडियो के ऊपर। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक वीडियो जरूर किया करें मेरे भाइयों। सिर्फ आपका एक बटन दबाना होता है, आपने लाइक करना होता है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है।
लाइक और कमेंट कर दें। मुझे खुशी मिलती है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मुझे जो है ना उसका रिवार्ड यही है कि आप लाइक और कमेंट करते हैं, कि अपनी राय का इजहार करते हैं, तो वीडियो और अच्छी बनाने का दिल करता है। इंशाल्लाह सैफ कैनी चैनल पे आपको हर तरह की शौक शिकार के मुताल्लिक वीडियो मिलती रहेंगी और नई से नई वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो में लेके आता रहूंगा। साथ में मुर्गों का भी शौक कराता रहूंगा। आज आपको ये पट्ठा भी एक दिखा रहा हूँ जनाब, देखें, इसका शौक करें, इसके बारे में भी आप राय दीजिएगा अपनी। ये पट्ठा है अभी, तो इंशाल्लाह अभी मैं तो इसका शौक कर रहा हूँ मेरे भाइयों। लड़ाने शहने की बात मैं नहीं करता, शौक के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और भी मुर्गे इंशाल्लाह आपको दिखाए हैं, आगे भी और मुर्गे इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अपने जो भाई हैं, मेरे प्यारे भाई दोस्त हैं, ये उन्होंने गिफ्ट किया था, एक भाई ने, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अपने इधर इंग्लैंड में मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, चीमा साहब, उन्होंने मुझे ये पट्ठा गिफ्ट किया है जनाब, ठीक है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं। तो बहरहाल आप इसका भी शेयर करें और साथ में आपको कुरीस की वीडियो के बारे में भी बताता हूँ। कॉपी पेंसिल ले लें और चीज़ें आप नोट कर लें। जो सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है देसी आटा। देसी चक्की का आपने आटा लेना है, ठीक है। वलैती आटा होता है, देसी आटा होता है। देसी आटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब वो देसी आटा आपने लेना है। देसी आटा ले लें आप 5 किलो, ठीक है। देसी घी फिर आपने लेना है, देसी घी 1 किलो। बादाम 1 किलो, बादाम की जो गिरी होती है वो 1 किलो। सौंफ लेने हैं आपने 1 पाव। इलायची लेनी है आपने 1 छटांक। काली मिर्च लेनी है आपने आधी छटांक। अब इन सब चीजों को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। बादामों को अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है, लंगड़ी में पीस लें उनको अच्छे तरीके से, बिल्कुल उनका पाउडर बना लें। इलायची का पाउडर बना लें, काली मिर्च का पाउडर बना लें और सौंफ का पाउडर बना लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना बड़ी कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में आटे को, ये सब चीजें उसमें नहीं डालनी। जिस तरीके से मैं खुराक बताऊंगा मेरे भाइयों, खुराक उस तरीके से बनानी है, फायदा तभी होगा आपको। आपने खाली आटा 5 किलो आटा उस बड़ी कढ़ाई में या बड़े देचके में डाल के आपने 1 किलो घी डाल के उसको हल्का सा ब्राउन करना है। ब्राउन करना होता है मतलब हल्का हल्का उसको हल्का सा ब्राउन करना होता है, जलाना नहीं होता उसको। हल्का सा मतलब जो है ना वो बुरबुरा सा हो जाए, मतलब उसका कलर जो है ना आटे का चेंज हो जाए, ठीक है। घी डाल के जब उसको आटे को हल्का सा भून लेंगे आप, भून के आप उसको उतार लें। उतार के आपने उसमें जो आपने बादाम और सौंफ और साथ में काली मिर्च और इलायची, ये आपने जो की पिसी हुई है, आपने ये पिसी हुई चीजें उसमें मिक्स कर लेनी है। मतलब गरम गरम ही वो जब उतारा है आपने उस चूल्हे से, चूल्हे के ऊपर मिक्स नहीं करनी, चूल्हे से उतार के आपने चीजें उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके इन चीजों को मेरे भाई रख लें। रख के आप जो है ना आपने ये खुराक देने का फिर तरीका बताता हूँ। खुराक देने का भी तरीका है, ठीक है। खुराक जो कुरीज वाली है वो इंशाल्लाह शाम को देनी है। शाम के टाइम, रात को आपने जब भी आप मुर्गे बंद करें, जब खुराक देने की एक एहतियात बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। और ये खुराक शुरू कब करनी है, अगले महीने से शुरू करनी है। मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, मई के शुरू से आप ये खुराक शुरू कर दें। क्योंकि देसी घी जब भी मुर्गों को देना होता है, याद रखें, वो गर्मियों में देना होता है। कभी मुर्गों को देसी घी सर्दियों में नहीं देना मेरे भाइयों, याद रखें। चाहे खुले कील वाले मुर्ग हों, चाहे बंद कील वाले मुर्ग हों, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, मुर्गों को जब भी आपने देसी घी देना है वो गर्मी में देना है। देसी घी सर्दियों में देंगे तो मुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। ये मुर्गों के लिए मुफीद नहीं होता। जब भी देसी घी दें तो गर्मियों में दें, ठीक है। ये मेन एहतियात है। आपने खुराक अब ये बना के देचके में आपने रख लेनी है, जो खुराक मैंने आपको बताई है। रात के टाइम, शाम के टाइम जब मुर्गों को आप बंद करें, मतलब आप बंद करते हैं 6 बजे बंद करते हैं, 5 बजे बंद करते हैं, आपने थोड़ी सी खुराक लेनी है, उसकी गोलियां बना लेनी है। उसमें आपने हल्का सा अगर थोड़ा सा पानी डाल के उसकी, मतलब वो पहली बात सख्त होगी, आराम से आपको गोलियां बन जाएंगी। ना बने तो उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसकी गोलियां बना लें, ठीक है। गोलियां बना के आपने मुर्गों को, मतलब इतनी मिकदार रोजाना की जो है ना, थोड़ी सी इतनी मिकदार रख लें। रोजाना आपने मुर्गों को वो गोलियां शाम को खिला देनी है। वैसे मेरी जो रूटीन है, मेरे मुर्गे जो हैं, मैं उनको शाम के टाइम पे उनको आगे गोलियां बना के रखता हूँ। वो खुराक की छोटी गोलियां बना लेता हूँ, बना के रखता हूँ, मुर्गे आराम से खा लेते हैं। अगर मुर्गे आराम से नहीं खाते तो आप खुद उनको खुद रोजाना थोड़ी सी खुराक जो है ना उनको रोजाना शाम को खिला दें। थोड़ी सी शाम को खिलानी है, लेकिन जिस टाइम खुराक खिलानी है उस वक्त उसके मतलब है उसके बाद मुर्गों को पानी नहीं पिलाना। ये मेन चीज है। गर्मियां हो, मेन चीज है। रात के टाइम जब बंद करना है मुर्गों को, उसके बाद ये खुराक जब खिलानी है, फिर पानी मेरा भाई नहीं पिलाना। फिर पानी मुर्गे सुबह ही पिए।
अगर रात को ये पानी पिएंगे तो उससे मुर्गों के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। शाम को ये खुराक खिला के बंद कर दें, गर्मियों में आप ये खुराक दें, इंशाल्लाह ताला मुर्गे आपके, जब आपका कुरीज का टाइम होगा, इंशाल्लाह मुर्गे आपके कुरीज बहुत जल्दी आगे जो सीजन आने वाला जो सीजन है, ठीक है, उसमें मुर्गे आपके इंशाल्लाह कुरीज बहुत जल्दी आपकी पूरी करेंगे। और साथ में उनके पर पुर्जा पूरा निकलेगा, और साथ में चौड़े पर, लचकदार पर, चमकदार पर। उसके बाद उसके कुरीज के से अलावा जो फायदा है, उसका सबसे बड़ा फायदा है जो बताने वाला हूं आपको, वो ये है कि मुर्गे ताकत में पूरे होंगे, मुर्गे बिल्कुल जनाब फिट होंगे। जो मेरा भाई ये खुराक मुर्गों को खिला देंगे ना, उनको आगे लड़ाई में तैयारी में खुराक खिलाने की जरूरत नहीं होती। हकीकत में आपको बता रहा हूं, जो मुर्ग लड़ाई मतलब गर्मियों में आप जिन मुर्गों को ये देसी घी और बादाम वाली खुराक खिला देंगे, मतलब ये चीजें जो मैंने बताई हैं, सर्दियों में फिर उनको खुराक देने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा वो अंदरून से फिट होते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा ताकत में होते हैं। जिन मुर्गों को आप ये खिला देंगे, बस सर्दियों में आपने उनको निकालना है और हल्का फुल्का तैयारी देके उनको आप शुगर मेला कर सकते हैं। लेकिन ये खुराक अगर आप खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुर्गों में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, जिस्म की कमजोरी, परों की कमजोरी, हर तरह की कमजोरियां उनकी ये खुराक दूर कर देती है। तो आपने ये खुराक जरूर खिलाएं। दूसरी जो खुराक मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाइयों, वो खुराक जो है बड़ी सस्ती और सादा सी खुराक है, ठीक है। तो उसमें मतलब दो चीजें हैं, टोटल दो चीजें आपने लेनी है, एक सरसों है और एक जमा है, इन्हें इंग्लिश में उसे मस्टर्ड कहते हैं। आपने ये जो है ना सरियों जमा, ये पंजाबी का लफ्ज है, इंग्लिश में मतलब इसको इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं। ये दोनों आपने सरियों और जमा आपने लेके इसको 1 किलो सरियों ले लें, 1 किलो जमा ला लें। इनको आपने क्या करना है कि छोटे कैप्सूल खाली मिल जाते हैं कहीं दुकान से भी, किसी दुकान से जाएंगे, मेडिकल स्टोर से जाएंगे तो शायद वहां से भी आपको मिल जाए, पंसार की दुकान पे जाएंगे तो खाली कैप्सूल उनसे लेने हैं। मतलब थोड़े से पैसों के आएंगे, मतलब 50-100 रुपए के कैप्सूल ले लें, वो आपको ज्यादा सारे कैप्सूल मिल जाएंगे। और ये 1-1 किलो आपने ये सरियों और जमा ले लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनके कैप्सूल भर लेने हैं, ठीक है। आप अलहदा सरियों के भी कैप्सूल अलहदा भरें और जमा के कैप्सूल अलहदा भर लें, ठीक है। ये दोनों के कैप्सूल अलहदा भर के आप रख लें। शाम के टाइम मुर्गों को ये 2-2 कैप्सूल जो है ना, मतलब 4 कैप्सूल आपने ये खिला देने हैं शाम के टाइम पे, जब मुर्गे दाने से ना खा चुके हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी खुराक खिलाई है तो ये फिर चीजें ये खिलाने की जरूरत नहीं है। ये तब खिलाने की जरूरत है कि अगर आपने दूसरी खुराक नहीं खिलाना चाहते तो मुर्गों को ये खुराक खिला दें। और अगर आप मतलब वो खुराक खिलाना चाहते हैं और साथ में ये भी देना चाहते हैं तो इसका भी फायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है, इसका भी फायदा है। लेकिन फिर आप ऐसा करेंगे 2-2 कैप्सूल की बजाय आप 1-1 कैप्सूल उनको दे दें। मतलब ये आपने पहले कैप्सूल भर के रख लेने हैं, मतलब एक बार बैठ के आराम से कैप्सूल भर लें। शाम के टाइम 2-2 कैप्सूल जो है ना, ये 4 कैप्सूल बनते हैं, सर जमा के मिक्स कर लें दोनों को, या अलग अलग बना के वो शाम को उनको खिला दिया करें। वजह कैप्सूल खिलाने का मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ मेरे भाई कहेंगे कैप्सूल बनाने का क्यों कह रहे हैं, कि दाने में मिक्स हो सकते हैं। ये मेरा भाई दाने में मिक्स करें ना अगर ये दोनों चीजें, तो थोड़ी सी इनका टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही मुफीद चीज है ये। लेकिन क्या होता है कि मुर्गे दाना कम कर देते हैं, मुर्गे कमजोरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कुछ मुर्गों को आदत होती है कि मतलब वो सारा साल सरे जमा दानों में खाते रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन बाद दफा मुर्गे दाना खाना कम कर देते हैं। दाना खाना जब कम करते हैं तो कमजोरी की तरफ आए तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर मुर्गे शौक से दाने में अगर मिक्स कर सकते हैं आप इतनी मिकदार, मतलब अगर आपका बाजरा शाम को डालते हैं, बाजरे में अगर ये सर और जमा मिक्स करके मुर्गों को डालें तो बहुत ही मुफीद है, अगर आपके मुर्गे आराम से खा लें। अगर नहीं खाते मुर्गे आपके, आप देखते हैं कि मुर्गे दाना कम कर रहे हैं या वो नहीं खा रहे, मतलब वो जमा की वजह से, या जमा क्योंकि कड़वा होता है तो उसकी वजह से नहीं खा रहे, तो फिर आप उनको ये कैप्सूल बना के उनको रात को शाम को बस उनके मुंह में डाल दिया करें। मतलब पट्ठों को, मुर्गों को, सबको ये मिक्स करके डालें। इंशाल्लाह ताला इससे भी जो है ना पर बहुत मजबूत और लचकदार होते हैं। ये बड़ी मुफीद चीजें हैं। वैसे भी मुर्गों को मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने मेरे भाई हैं ना वो सब अपने घर में सरियों और जमा 2 चीजें आपके पास घर में पड़ी हुई उसका फायदा मैं बताता हूँ। इनके आपने कैप्सूल बना के रखे हुए हों, लादा 2 लिफाफे बने हुए आपके पास, इनमें ये मतलब 1-1 किलो के कैप्सूल बनाए तो आपके सारा साल नहीं मुकते। बड़ी मिकदार है 1-1 किलो, टोटल 1-1 किलो ये आपने लेना है और बिल्कुल सस्ती खुराक है। मतलब ये तकरीबन 200-300 रुपए में ये खुराक तैयार हो जाती है। ये वाली खुराक मैं बता रहा हूँ, सर जमा वाली, सिंपल और सादा चीज है। ये आप मुर्गों को अभी शुरू कर सकते हैं। मतलब रोजाना पट्ठे हैं, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, सबको जो है ना 2-2 दे दें।
जो दूसरी मैंने खुराक बताई है वो मुर्गियों के लिए नहीं है, मुर्गों को दें तो वो बेहतर है, क्योंकि महंगी खुराक है। तो जो आपके पट्ठे हैं या बड़े मुर्गे हैं उनको दें, उसका फायदा होगा। लेकिन ये वाली जो खुराक है उसमें आप मुर्गियों को भी दें, पट्ठों को भी दें। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके मुर्गों को थोड़ी आदत आप डाल सकते हैं, आदत डालेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ये सर जमा उनके बाजरे में मिक्स कर दिया करें तो वो भी मुफीद है, उससे भी कुरीस मुर्गों की अच्छी होती है। ये दो चीज़ें जो है ना ये कुरीस के लिए बहुत मुफीद हैं, सरियों और जमा। और जो दूसरी खुराक बताई है वो भी मुफीद है, वो तो मतलब तकरीबन फुल कंप्लीट खुराक है, फुल उसमें हर तरह की मतलब चीज़ें मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। तो बाकी जो मेन जो कमी रह जाती है वो सरियों और जमा पूरी कर सकते हैं। मतलब ये आप ये जो खुराक है इससे पेट में कीड़े भी नहीं बनते। सरियों और जमा जो मुर्गे खाते हैं सारा साल, याद रखें, जो मेरे भाई उनको रूटीन से खिलाते हैं उन मुर्गों के पेट में कीड़े नहीं बनते, कीड़े भी नहीं बनते, मुर्ग ताकत में पूरे रहते हैं। जो मेरे उस्ताद भाई हैं बहुत ज़्यादा शौक कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ये सरियों और जमा वाली और सस्ती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी खुराक देनी है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों दें। दूसरी खुराक जो मैंने बताई है वो आप वो भी दें, और साथ में ये भी खुराक साथ में जो है ना सरे और जमा भी साथ आप मतलब दे लें। लेकिन शाम की खुराक मुर्गों की आपने बाजरा रखनी है। जो मेरे भाई अब ये आटे वाली खुराक जो मैंने बताई है और बादाम वाली देसी घी वाली जिन्होंने भाइयों ने खुराक देनी है, उन्होंने कोशिश करना जब ये खुराक शुरू करें तो मुर्गों को जो रोटियां सुबह डाल रहे हैं वो ना डालें, फिर बाजरा डालना शुरू कर दें। सुबह के टाइम पे बाजरा डालें, शाम को ये आटे वाली खुराक दें, क्योंकि शाम को भी आटा और बादाम देंगे तो सुबह के टाइम भी वो रोटियां खाएंगे तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो बेहतर है कोशिश करेंगे सुबह भी उनको बाजरा डालें, शाम को उनको देसी घी वाली जो खुराक है, आटे वाली खुराक मैंने बताई है, ये आप उनको खुराक खिलानी शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके मुर्गे बिल्कुल ताकत में पूरे होंगे, अल्लाह के हुक्म से खूबसूरत भी होंगे। खूबसूरती लिबास की वजह से होती है। देखें मुर्गा कोई भी है ना, जैसे इंसान लिबास से खूबसूरत लगता है, इसी तरह परिंदा भी अपनी कुरीज और अपनी वजाहत उसकी जो होती है वो उसकी लिबास से होती है। तो आप उस कोशिश करेंगे जब वो अपनी खूबसूरती में होगा, अपनी जान जरूरत में पूरा होगा, तो खूबसूरत भी होगा और मतलब ताकत में भी पूरा होगा। सारे पॉइंट जो है ना इस खुराक में ही है मेरे भाइयों। तो इंशाल्लाह ये खुराक खिला के आपको उसका रिजल्ट लाजमी मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। मैं बहुत अरसे से ये खुराक खिला रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त उस्ताद भाई जितने भी हैं ये खुराक खिलाते हैं मुर्गों को। थोड़ी सारी ये मेरे भाई लोगों को शेयर नहीं करते, बताते नहीं है कि यार ऐसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें हैं। सबसे मुफीद खुराक है मेरे भाइयों। इंशाल्लाह आप ये खुराक खिलाएं, आप याद करेंगे। ये बादाम देसी घी जो मैं कहता हूँ बंदा खा ले तो भाई घोड़ा बन जाता है, ठीक है। तो मुर्गा को आप खिलाएंगे, मतलब ये जो खुराक आपने तैयार कर ली है ये आपके लिए काफ़ी मुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन कोशिश करेंगे एक सीक्वेंस के साथ मुर्गों को खुराक दें, मतलब इतनी सी मकदार रोज़ाना रख लें, वो मुर्गे को आपने देनी है। जितने आपके पास 2 मुर्गे हैं, 3 मुर्गे हैं, 4 मुर्गे हैं, उनको रोज़ाना ये खुराक देते रहें। तो मेरा भाइयों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आपसे इजाज़त मांगता हूँ। जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिन मेरे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो बहुत मुफीद और अच्छी वीडियो में लेके आ रहा हूँ शौक शिकार के लिहाज से, और इंशाल्लाह आपको करता रहूँगा। लेकिन आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। सैफ कियानी, मैनचेस्टर UK।